बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 6 दिसंबर 2024 रोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के अगर मुल्कों के लिए इन्फो टीवी चैनल आए हैं। सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से फ़लस्तीनी हम मनसब का रब्ता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला से फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा ने टेलीफोनिक रब्ता किया। आज़ा न्यूज़ के मुताबिक फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा ने शहज़ादा फैसल बिन फरहान से फ़लस्तीन के ताज़ा तरीन हालात और मसाइल के हल के लिए की जाने वाली कोशिशों पर होने वाली पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया है। अल-हसा में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली पब्लिक बस का इफ्तिताह कर दिया गया। कमिश्नर अल-हसा शहज़ादा सऊद बिन तलाल बिन बदर ने सऊदी अरब की सतह पर पहली हाइड्रोजन से चलने वाली अवामी बस का तजर्बाती इफ्तिताह कर दिया। सऊदी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक हाइड्रोजन से चलने वाली बस एक बार चार्ज होने के बाद 635 किलोमीटर तक सफ़र कर सकती है। बस में 45 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश है। अवामी बस को दमाम शहर और अल-हसा के रूट पर चलाया जाएगा, जो कि 359 किलोमीटर तवील है। बस के तजर्बाती इफ्तिताह के मौके पर नायब वज़ीर ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज डॉक्टर रमी बिन मोहम्मद अल रमी के अलावा दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। कमिश्नर अल-हसा को हाइड्रोजन की पावर से चलने वाली बस के बारे में तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। बस को चार्ज करने के हवाले से आगाही फ्राहम की गई। हाइड्रोजन बस की वजह से कार्बन के अखराज पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकेगा, जिससे माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। इस मौके पर कमिश्नर हसा सऊदी अरब में पहली हाइड्रोजन बस के कामयाबी तजर्बाती इफ्तिताह को सऊदी अरब के विजन 2030 की जानब एक अहम कदम करार दिया गया। वाज़ेह रहे इससे पहले ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में सऊदी रेलवे सार को हाइड्रोजन एनर्जी से चलने वाले रेल इंजन का लाइसेंस जारी किया गया है, जबकि जद्दा में पहली लेमोजीन कार और अब अल-हसा में पहली हाइड्रोजन बस को शुरू कर दिया गया है। हाइल रीजन में आलू की काश्त के लिए इंतहाई अहम है वज़ीर सनत। सऊदी अरब में वज़ीर सनत और मादनी वसाइल बंदर अल खलीफ का कहना है कि हाइल रीजन आलू की पैदावार के लिए एक मिसाली इलाका है, जहाँ की मिट्टी मादनियाती वसाइल से माला माल है। सऊदी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ीर सनत और मादनी वसाइल ने रियाद में ग़ज़ाई मसनूआत के शोबे में मुंसलिक मुकामी और आलमी कंपनियों के आला ओहदेदारों से मुलाकात करते हुए इस बात की यकीन दहानी कराई कि हाइल रीजन आलू की काश्त के लिए मिसाली मुकाम है। उन्होंने सनतकारों को आलू की काश्त को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। वज़ीर सनत के साथ मुलाकात में अमूर सनत के नायब वज़ीर इंजीनियर खलील सलमा और कौमी मरकज़ बराए सनती तरक्की सालेह अल सलमी भी मौजूद थे। दूसरी जानब मुकामी सनतकारों के अलावा आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियों और सनतों के आला ओहदेदारान भी इजलास में शरीक हुए, जिन्होंने वज़ीर सनत की जानब से पेश की जाने वाली तजवीज़ का खैर मकदम किया। वाज़ेह रहे कि हाइल रीजन का शुमार सऊदी अरब के ज़रख़ेज़ तरीन इलाकों में किया जाता है। यहाँ की ज़रख़ेज़ मिट्टी काश्तकारी के लिए मिसाली है। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर आइंदा 2 रोज़ में सऊदी अरब का दौरा करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर अगले 2 दिनों में सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद का दौरा करेंगे। ये दौरा सऊदी अरब और बरतानिया के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी और सक़ाफ़ती सतह पर वसी ताल्लुकात के तहत हो रहा है, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत समेत दीगर शोबों में ताल्लुकात को वसअत देना है। सऊदी अरब और बरतानिया के दरमियान दो तरफ़ा तजारत में इजाफा हुआ। 2018 से 2023 तक 30% से ज़्यादा तजारती हुजम रिकॉर्ड किया गया। दोनों मुल्कों ने अपने दरमियान तजारती तबादले का हुजम 2030 में 37.5 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने का मंसूबा बनाया है। अफरादी क़ुव्वत का नया इक़दाम इशारों की ज़ुबान में कानून मेहनत। सऊदी अरब में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानब से क़ुव्वत समात और गोयाई से महरूम लोगों के लिए लेबर लॉ को इशारों की ज़ुबान में बयान करने की मुहिम का बड़े पैमाने पर खैर मकदम किया जा रहा है। तबक न्यूज़ के मुताबिक ह्यूमन रिसोर्सेज के एक माहिर खालिद अल हरबी का कहना है कि सऊदी कानून मेहनत से वाकफियत हर एक का हक है, इसलिए कानून के अहम नुकात जो हैं उनको लोगों के लिए भी आसान बनाया गया है जो समात और गोयाई से महरूम हैं। उनका मज़ीद कहना था कि इशारों की ज़ुबान में मेहनत के कवानीन को शुरू करने के काफ़ी फ़वाइद हैं। ख़ासतौर पर उन लोगों को फ़ायदा होगा जिन्हें इन ज़वाबित से वाकफियत की अशद ज़रूरत है। कानून मेहनत में इंतहाई अहम तरीन अमूर जिनके बारे में जानना सबके लिए ज़रूरी है, उन्हें मुख्तसर तौर पर इस तरह बयान किया गया है, आपके लिए क्या और दरकार क्या है। सऊदी कानून मेहनत में आजर और अजीर के हकूक़ और फ़राइज़ वाज़ेह किए गए हैं, जिनकी खिलाफ वर्जी पर सख्त गिरफ्त की जाती है। कारकुनों को भी चाहिए कि वो अपने हकूक़ और फ़राइज़ के बारे में सऊदी लेबर लॉ से बेहतर तौर पर वाकफियत
وقفیت حاصل کریں تاکہ کسی مشکل صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ واضح ہے سعودی عرب میں وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے قوانین اور ضوابط مقرر کر رکھے ہیں۔ وہ کارکن جو ان سے واقفیت نہیں رکھتے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ بنیادی قانونی نکات سے واقفیت حاصل کی جائے۔ مرغیوں کی منتقلی کے ضوابط جاری، 1 جنوری سے عمل درآمد ہوگا۔ جانوروں اور پودوں کی بیماریوں کی روک تھام کے قومی مرکز وقا کی جانب سے زندہ مرغیوں کی منتقلی کے لیے نئے ضوابط کا اعلان کیا گیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق مرغیوں، چوزوں اور انڈوں کے ایک شہر سے دوسرے شہر منتقلی کے لیے بنائے گئے ضوابط پر 1 جنوری سے عمل درآمد کا آغاز کر دیا جائے گا۔ قومی مرکز کی جانب سے اس بارے میں جاری ہدایات میں کہا گیا ہے کہ زندہ مرغیوں کی ایک شہر سے دوسرے شہر منتقلی کے لیے مرتب کیے گئے ضوابط کا مقصد ان کا تحفظ ہے تاکہ وہ کسی بیماری کا شکار نہ ہوں۔ زندہ مرغیوں کی منتقلی کے لیے ویٹرنری کونسل کے تعاون سے پرمٹ حاصل کیا جائے۔ مقررہ ضوابط کے تحت مرغیوں کو منتقل کرنے کے لیے مخصوص گاڑیوں کا استعمال کیا جانا ضروری ہے۔ واضح رہے سعودی عرب میں پولٹری کی صنعت میں کافی اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پولٹری انڈسٹری انتہائی اہم ہے۔ قومی مرکز نے اس حساس معاملے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے پولٹری صنعت سے منسلک اداروں کی انتظامیہ کو بھی ہدایت کی ہے کہ وہ مقررہ ضوابط کی سختی سے پابندی کریں۔ ریاض میٹرو کے خوبصورت اسٹیشن فن تعمیر کا ایک شاہکار ہیں۔ ریاض میٹرو سروس گزشتہ بدھ 27 نومبر کو انتہائی جوش و خروش کے ساتھ کھول دی گئی، جس کا مقصد دارالحکومت کی سڑکوں پر ٹریفک رش کو کسی حد تک کم کرنا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق جدید میٹرو سروس کے لیے دنیا کی مشہور کمپنیوں کے ڈیزائن کیے گئے کئی اسٹیشن فن تعمیر کا شاہکار ہیں۔ ریاض میٹرو کے کئی اسٹیشن کنسٹرکشن کے عجائبات سے کم نہیں۔ دنیا کی کچھ مشہور کنسٹرکشن کمپنیز نے خوبصورتی سے ڈیزائن کیا ہے اور یہاں پر 5 اہم اور خوبصورت میٹرو اسٹیشن کا ذکر ہے، جن میں سے 4 گزشتہ ہفتے کھولی گئی بلیو لائن پر ہیں۔ کنگ عبداللہ فائنینشیل ڈسٹرکٹ اسٹیشن ریاض میٹرو کے تمام اسٹیشن میں سب سے زیادہ خوبصورت اور پہچانا جانے والا اسٹیشن ہے۔ اس کا رقبہ 42,000 مربع میٹر ہے۔ اسٹیشن کا ڈیزائن دنیا کی معروف آرکیٹیکچر عراق نژاد برطانوی خاتون زہا حدید نے تیار کیا ہے۔ یہ اسٹیشن بلیو، یلو اور پرپل لائنوں کو جوڑتا ہے اور کنگ عبداللہ فائنینشیل ڈسٹرکٹ اسٹیشن ایئرپورٹ سے آنے والے مسافروں کے لیے اہم رابطہ ہے، جبکہ سٹی سینٹر اور جنوب میں سفر کرنے والوں کے لیے بھی اہم اسٹیشن ہے۔ اور اس کے علاوہ جو شہر کے مرکز میں واقع STC میٹرو اسٹیشن بلیو اور ریڈ لائنوں کو جوڑتا ہے۔ جرمن فرم گیربر آرکیٹیکٹ نے یہ خوبصورت اسٹیشن ڈیزائن کیا ہے۔ قصر الحکم میٹرو اسٹیشن یہ بلیو اور اورنج لائنوں کو جوڑتا ہے اور اس میں ایک منفرد اسٹینلیس اسٹیل کی 2 ہیکل چھتری نما پلیٹ بنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ نیشنل میوزیم اسٹیشن وہ 19,400 مربع میٹر رقبے پر محیط ہے، جو بلیو اور گرین لائنز کو جوڑتا ہے۔ ریاض کا معروف علاقہ البطحہ بھی اسی اسٹیشن سے جوڑا گیا ہے۔ اور آخر میں ویسٹرن میٹرو اسٹیشن، یہ ریاض کی معروف بین الاقوامی آرکیٹیکچر فرم عمرانیہ کا ڈیزائن کردہ شاندار شاہکار ویسٹرن اسٹیشن اپنی مثال آپ ہے اور یہ اسٹیشن اورنج لائن کے روٹ پر واقع ہے، جہاں پہلے سبزی منڈی ہوا کرتی تھی۔ یہ روٹ جنوری میں کھول دیا جائے گا۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔